नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होने जा रहा है। बलिदान दिवस पर दिग्विजयनाथ पार्क में यह कार्यक्रम होगा। ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद होंगे। तो बलिदान दिवस आज है और इस मौके पर ये ड्रोन शो का आयोजन गोरखपुर में किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ये ड्रोन शो का आयोजन होगा और देखिए, कहा यह भी जा रहा, देश का ये सबसे बड़ा ड्रोन शो है और इस ड्रोन शो को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद है और इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे इस ड्रोन शो के दौरान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे में है और आज इस पूरे शो का आयोजन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय ये नाथ पार्क है जहां पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद होंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस कार्यक्रम में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित होगा। ड्रोन शो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद होंगे। तो बेहद खूबसूरत ये शो माना जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत बनाने का प्रयास इस शो को साज सज्जा की गई है, पंडाल लगाए गए हैं और माना जा रहा है कई ऐसे बड़े चेहरे इस ड्रोन शो के दौरान पहुंच सकते हैं। तो ड्रोन शो का बनेगा इतिहास। आकाश में एक साथ 750 ड्रोन उड़ेंगे। तो 750 ड्रोन के जरिए होगा संगीत। तो ड्रोन शो का इतिहास बनने जा रहा है। गोरखपुर में लेजर लाइट की होगी कलाबाजियां। तो गोरखपुर इसका साक्षी बनेगा। क्रांतिवीरों का चित्रमय का वर्णन किया जाएगा। ड्रोन शो के माध्यम से, लाइटों के माध्यम से ये पूरा चित्रण होगा। आभा में आजादी की गाथा होगी जीवंत। 750 ड्रोन से दी जाएगी श्रद्धांजलि। आसमान में ये वीर सपूतों की गाथा दिखाई जाएगी। हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, गोरखपुर में ड्रोन शो का आयोजन होने जा रहा है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वहां पर मौजूद है। आज दिग्विजयनाथ पार्क में इस शो का आयोजन हो रहा है और बताया जा रहा है कि भारत का ये सबसे बड़ा ड्रोन शो होने जा रहा है जो अपने आप में एक इतिहास रचने वाला है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले भी एक ड्रोन शो गोरखपुर में कराया जा चुका है। हालांकि उससे बड़ा ड्रोन शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर कराने वाले हैं। ये काकोरी के जो बलिदानी हैं उनकी याद में होने जा रहा है। हालांकि 750 से ज्यादा ड्रोन इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के समेत कई और मंत्री और साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 से 19 दिसंबर के बीच में ये बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं। आज शाम उसमें ड्रोन शो का आयोजन होना है। 750 से ज्यादा ड्रोन इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है इन ड्रोन के जरिए। जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, किस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कैसे लगातार देश के लिए वो लड़ते रहे, क्या क्या उस समय की दुश्वारियां थी, किन किन चीजों पे उन्होंने काम किया जो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ। आगे आने वाले समय में देश को उनके परिणाम स्वरूप आजादी मिली। इन बहुत सारी विषयों का चित्रण भी कहीं शो के जरिए किया जाएगा। तो ये वो महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि गोरखपुर में आज होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और सीधे तौर पर इसके जरिए
जरिए बलिदानियों को याद करने के साथ ही समाज को भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी, उस समय की जो चीजें हैं उनको याद दिलाने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं इस मैसेज के जरिए लोगों को बताने की कोशिश होगी कि किस समय की उस समय दुश्वारियां थी, कैसे इन सारी चीजों से निपटा गया, क्या क्या जो है उस समय करना पड़ा, कैसे जो बलिदानी थे उन्होंने बलिदान दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हालांकि उस दौरान किस तरह की परिस्थितियां रही हैं, कैसे चीजें हुई हैं, इन बहुत सारी चीजों का चित्रण भी शो के जरिए करने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां पर खुद मौजूद होंगे, इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इसके साथ ही कई सारे केंद्रीय मंत्री होंगे जिसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही ये भी कहे जा रहे हैं कि कई बड़े चेहरे भी हो सकते हैं। कौन कौन वो लोग हो सकते हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी पहुंच रही हैं और भी मंत्रियों के आने की संभावना है, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय सांसद हैं, जो विधायक हैं आसपास के, खासतौर पर जो बुंदेलखंड या जो पूर्वांचल से आते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ा आयोजन और इस आयोजन के जरिए पूरा इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा ताकि जो लोग दूर दराज इलाकों में हैं वो भी उन चीजों को समझ सकें, देख सकें किस तरीके से चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी शहीद बलिदानी हैं उनकी याद में इस तरीके के आयोजन किए जाएं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अमृत महोत्सव पर कई आयोजन पूरे प्रदेश भर में किए गए थे और कहीं ना कहीं अब जब काकोरी के बलिदान दिवस के मौके पर इस तरीके के आयोजन लगातार 15 से 19 तारीख तक होने थे। चूंकि आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन कहीं ना कहीं चीजें कैसे हुई हैं, क्या चीजें उस समय रही हैं, क्या क्या उस समय महत्वपूर्ण कदम थे जो शहीदों ने उठाए थे और जिसके बाद कहीं ना कहीं देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा, देश को आजादी मिली और चीजें आगे कैसे हुई, इन बहुत सारी विषयों का चित्रण करने की भी कोशिश इस शो के जरिए, इस ड्रोन शो के जरिए और कहीं ना कहीं इस शो से बहुत सारी चीजें प्रदर्शित करने की कोशिश होगी, लोगों को बताने की कोशिश होगी, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसको इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश होगी। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात औरैया की करेंगे जहां पर गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। सड़क हादसे में 3 की मौत है, कई लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में बस, ट्रक और छोटी गाड़ियां इस हादसे का शिकार हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं औरैया के एरवा कटरा थाना अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा हादसा है। तो किस तरह से कोहरे की चादर बिछी हुई है और इस कोहरे की चादर के बीच धुंध की वजह से और विजिबिलिटी लो होने की वजह से आधी दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस वजह से बड़ा हादसा हो गया। ये कई लोग घायल हुए इस हादसे में, दर्जनों लोग ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं और इस दौरान मौतें भी हुई हैं। बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल हैं। तो औरैया के ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास ये हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन गाड़ियां जिसमें बस, ट्रक और कई छोटी गाड़ियां शामिल हैं। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और सभी घायलों को तुरंत बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि अभी भी उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो लगातार ठंड बढ़ रही है जिसकी वजह से अब हाईवेज पर कोहरे की चादर बिछी हुई है। तमाम क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है और हर आने जाने वालों को कहीं ना कहीं इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये स्थिति बड़े हादसे को न्योता दे रही है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ जहां पर आधी दर्जन से गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
वहीं चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, सदर पुलिस ने 2 कंटेनर पकड़ा है। दोनों कंटेनर में 56 गोवंश और 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। साथ ही 6 आरोपी पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। वहीं एक कंटेनर में 22 गोवंशों के साथ एक तस्कर को दबोचा गया है। साथ ही पिकअप गाड़ी से भी पुलिस ने 7 गोवंश को बरामद किया है। सभी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। बुलंदशहर में बीलपुरा नहर के पास पुलिस की चोरी की घटना में वांछित चल रहे 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं बदमाश के पास से अवैध असलाहा, कारतूस, 1,05,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों ही बदमाशों पर कई अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन को रामायण के राम पहुंचे। फिल्म अभिनेता अरुण गोविल के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे आशीष मौर्य के कर्णिल नागेंद्र महाराज के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के दौरान भगवान को रामायण के राम अरुण गोविल निहारते रहे। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने पूजा अर्चना कराई, पटुका और फूल माला के साथ भगवान का प्रसाद भेंट किया। और अब खबर लखनऊ से, जहां केजीएमयू प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सस्ती दवा के लिए जमा करनी होगी पर्चे की फोटोकॉपी। तो वहीं एचआरएफ स्टोर से दवाएं लेने के लिए पर्चे की फोटोकॉपी करनी होगी जमा। तो दवाओं की लगातार कालाबाजारी देखने को मिल रही थी। बड़ी संख्या में सरकारी दवाएं कई स्टोरों से बरामद हुई थी और इस दौरान कई आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे जो इस तरह की कालाबाजारी करते थे। लेकिन अब केजीएमयू की तरफ से भी एक बड़ा कदम, सख्त कदम उठाया गया है, जहां अगर आपको सरकारी दवाएं चाहिए और इस कालाबाजारी को रोकने के लिए दवाओं की जो पर्ची है उसकी फोटोकॉपी आपको रखनी होगी, जमा करनी होगी। सस्ती दवा के लिए एचआरएफ स्टोर से दवाएं लेने के लिए पर्चे की कॉपी जो है करके आपको जमा करनी होगी। फर्रुखाबाद में मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, दबंग के घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है दबंग महिलाओं से आए दिन छेड़खानी करते रहते थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान तस्करों के पैर में गोली लगी है। गोकशी करने के लिए बांध रही थी गाय। तो सरधना दौराला मार्ग के एक गांव का ये पूरा मामला है। तो मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस और ये गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान तस्करों के पैर में गोली लगी। लोहिया संस्थान में प्रत्यारोपण के लिए बनेगी अलग यूनिट। सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में स्थापित होगा 35 बेड का सेंटर। ट्रांसप्लांट यूनिट के डिजाइन को मिलेगी मंजूरी। सभी लोगों के लिए प्रत्यारोपण की होगी सुविधा। संस्था में अब तक 150 मरीजों का हो चुका है गुर्दा प्रत्यारोपण। ट्रांसप्लांट यूनिट की डिजाइन को मंजूरी मिलेगी तो सभी लोगों के लिए प्रत्यारोपण की सुविधा होगी। संस्थान में अब तक 150 मरीजों को हो चुका है गुर्दा प्रत्यारोपण। तो लोहिया संस्थान में प्रत्यारोपण के लिए बनेगी अलग से यूनिट।
वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के टीचर श्याम चौरसिया ने मेरठ में MIIT इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में देश के जवानों के लिए स्मार्ट दस्ताना तैयार किया है। ये स्मार्ट दस्ताना जवानों को ठंड से बचाने के साथ साथ दुश्मनों को 10,000 वोल्ट के करंट का झटका भी देगा। तो वहीं श्याम ने बताया कि इस दस्ताने को कुछ दिन पहले हुए अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को देखते हुए तैयार किया गया। इसमें कई खूबियां हैं। ये स्मार्ट दस्ताना जवानों की सुरक्षा के साथ ही 10,000 वोल्ट से अधिक करंट के झटके दे सकता है। और अधिक जानकारी के साथ संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए किस तरह से सैनिकों के लिए टीचर ने एक स्मार्ट दस्ताना बनाया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि ये एक अच्छा प्रयास है और ये प्रयास देश हित में है, ये कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये वो दस्ताना है जिससे दुश्मनों को झटका देगा और झटका एक 10,000 वोल्ट का होगा। समझा जा सकता है कि ये झटका किसी के लिए प्राण लेवा भी साबित हो सकता है। ये जो आविष्कार करता है श्याम, उसका साफ साफ कहना है कि ये उस समय काम आएगा जब आपस में गुर्रा युद्ध या यूं कहा जाए कि आसपास आमने सामने की लड़ाई हो, उस समय उन्हें दूर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इस ग्लव्स का यूज किया जा सकता है, जो निश्चित तौर पे कारगर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी को देने के लिए। मथुरा में 9 वर्ष को लेकर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की अधिक भीड़ को देखकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक दर्शन को आने वाले भक्तों से नियम कानून का पालन करने की अपील की है। बांके बिहारी प्रबंधक द्वारा पत्र जारी कर रखा गया है और कहा गया है कि दर्शन को आते समय रास्तों पर सेल्फी ना लें। जूते, चप्पल, कीमती सामान, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार लोगों को मंदिर में साथ नहीं लाएं। बांके बिहारी के मंदिर में जेब कतरों से सावधान रहें। किसी भी सामाजिक तत्वों और लावारिस वस्तु की जानकारी पुलिस को दें। तो मंदिर प्रशासन द्वारा खोया पाया वस्तु केंद्र बांके बिहारी पुलिस चौकी पर बनाया गया है। तो प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता नजर आ रहा था, उसको देखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई है। गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी एक बैठक में आए थे, जहां उन्होंने अपने छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट से 10 साल कैद और 5 लाख के अर्थदंड को, इसी तरह से दिल्ली से टाडा कोर्ट में भी दोषी करार दिया था, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। उन्होंने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार इस फैसले से अंसारी परिवार संतुष्ट नहीं है और गुण दोष के आधार पर हाईकोर्ट में समय रहते जल्द ही अपील फाइल करेगा। मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 18 वर्षों से कारागार में हैं। बिना सजा हुए भी तो एक आजीवन कारावास के बराबर वो सजा काट चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इस केस में, जो गैंगस्टर का केस है, इसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा जो हो सकती थी वो यहाँ के न्यायालय ने दिया है। अब उनका विवेक, जो पत्रावली पे उनके साथ साक्ष्य थे, उसके हिसाब से अब इसको माननीय उच्च न्यायालय में जब चुनौती है। देखिए, एक बात बताएं, ऐसी परिस्थितियां एक बार 2002-3 में उत्पन्न हुई थी। तब मुख्तार अंसारी के विरुद्ध टाडा कोर्ट दिल्ली में जज थे, उस वक्त ढींगरा साहब बड़े मशहूर जज हुआ करते थे। उन्होंने इसी तरह से 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को टाडा में दी थी। मेरठ के पूठा गांव में जमकर तेल का काला धंधा तेजी से चल रहा है। तो वही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पशुपति कुमार, इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार और थाना प्रभारी परतापुर में कड़ी कार्रवाई करते हुए 600 लीटर डीजल पेट्रोल सहित 2 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद माफियाओं में झड़प मच गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन पेट्रोल पंपों को सील किया गया था और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बावजूद तेल माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
तो अवैध पेट्रोल पंप को सील किया गया है। 600 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है। वहीं बढ़ती ठंड को लेकर सीएम के निर्देश सामने आए हैं। जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हो रैन बसेरों की व्यवस्था की जिलाधिकारी करें निरीक्षण। निराश्रितों और जरूरतमंदों को मिले कंबल। समय से खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों और उत्पादों को दे वरीयता। गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। प्रदेश में तेजी से बढ़ती ठंड के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को ये जरूरी निर्देश दिए हैं। तो लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है और इसको देखते हुए चाहे वो रैन बसेरे हो या फिर कंबल वितरण हो या अलाव जलाना हो, इसको लेकर कड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिए हैं कि समय रहते सारी चीजें पूरी कर ली जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई जनहानि ना हो। वहीं एमबीबीएस कोर्स में पहले साल से नए विषय जुड़ेंगे। पहले सत्र से होगी महामारी और क्लिनिकल की पढ़ाई। सामुदायिक चिकित्सा में परिवारों को गोद लेने जैसे नए कार्यक्रम शामिल होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लिए यह अहम बदलाव किया है। मौजूदा चिकित्सा चुनौतियों में डॉक्टरों को दक्ष बनाने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। तो सामुदायिक चिकित्सा में भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ये बड़ा बदलाव किया है। एमबीबीएस कोर्स में पहले साल से नए विषय जुड़ेंगे। तो पहले सत्र से होगी महामारी और क्लिनिकल की पढ़ाई। बंदियों को स्वरोजगार के साथ धार्मिक आस्था से भी जोड़ेगा सरकार। कैदियों के बनाए रामनामी पटके और गमछे धार्मिक स्थलों पर मचाएंगे धमाल। तो फतेहगढ़ जेल की महिला और पुरुष कैदी रामनामी पटके और गमछे का ले रहे हैं प्रशिक्षण। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट में बिक्री के लिए सप्लाई होंगे। कैदियों को प्रमाण पत्र के साथ रोजगार कराया जाएगा उपलब्ध। तो स्वरोजगार के लिए दिलाया जाएगा लोन भी। सरकार की तरफ से बंदियों के लिए, कैदियों के लिए ये कोशिश उनको रोजगार के साथ साथ आस्था से भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं विदेश दौरों में यूपी को निवेश के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। 5000 एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी। अमेरिका में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हुआ है। खाड़ी देशों में 50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का होगा समावेश। भारत में बदल जाएगी हायर एजुकेशन की तस्वीर। तो फ्लॉकन एक्स के साथ एमओयू। नोएडा में बनेगा सेंटर। स्टार कंसोर्टियम के साथ डाटा सेंटर होगा जिसमें एमओयू साइन हुआ है। सिंगापुर का एसएलजी कैपिटल भी बनाएगा डाटा सेंटर। जापान के सीको एडवांस लाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गौतम बुद्ध नगर में यूनिट लगाएगी सीको एडवांस। जापान की कंपनी सीको करेगी 850 करोड़ रुपए का निवेश। यूपी के हजारों नौजवानों को मिलेगा रोजगार। 22 दिसंबर को सीएम योगी के सामने प्रस्तुत होगी इन दौरों की रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।